नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लालगंज तहसीलदार की विदाई समारोह में मंच पर नाची डांसर। प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील परिसर में तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। रंगारंग कार्यक्रम में बाल बालिकाओं ने ठुमके लगाए। छोटे छोटे कपड़ों में नाच रही बाल बालाओं के साथ राजस्व भी नाच रहे। बाल बालाओं पर रुपए भी लुटा रहे हैं। डांस करने का वीडियो भी सामने आया है। बैंक ग्राउंड में फिल्मी गाने बड़ा जालीदार बात त्योहार बज रहा है, जिसमें एसडीएम नैन्सी सिंह, सीओ राम सूरत सहित तमाम अफसर और कर्मचारी शामिल रहे। शाम तक चले समारोह में अफसरों, कर्मचारियों ने रिटायर्ड तहसीलदार को उपहार आदि देकर विदाई दी। तहसीलदार की विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए उनके कुछ चहेते राजस्व कर्मियों ने रात में महिला डांसर बुला लिया। महिला डांसर के अश्लील डांस पर कर्मचारियों ने भी खूब ठुमके लगाए। लालगंज तहसील में तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। तहसील और राजस्व कर्मचारियों की ओर से सोमवार दोपहर बाद तहसीलदार का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह को यादगार बनाने के लिए कर्मचारियों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया था। विभागीय सूत्रों की माने तो प्रोग्राम में डांस करने के लिए लखनऊ की कुछ मशहूर अदाकारा एवं बार डांसर को भी बुलाया गया था। देर रात कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर छोटे कपड़ों में महिला अदाकारा ने अश्लील डांस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष के सरोज सहित अन्य राजस्व कर्मी स्टेज पर चढ़ गए और अपने पद और गरिमा को भुलाकर महिला डांसरों संग डांस करने लगे। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे कर्मचारियों की काफी फजीहत हो रही है। हरियाणा चुनाव में खेला जेजेपी प्रत्याशी बीजेपी में शामिल, बस 2 दिन बाद है वोटिंग। जेजेपी कैंडिडेट्स जॉइंस बीजेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पानीपत ग्रामीण सीट से पार्टी के उम्मीदवार ने अचानक पाला बदलकर फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह है वही प्रत्याशी है जो पहले बीजेपी से बगावत कर जेजेपी में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया था, लेकिन वोटिंग से महज 2 दिन पहले उन्होंने घर वापसी कर ली। हरियाणा चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और चुनाव प्रचार का सिर्फ 1 दिन बाकी है। इस बीच पानीपत में जेजेपी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके उम्मीदवार रघुनाथ तंवर ने पार्टी छोड़कर फिर से बीजेपी में वापसी कर ली है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे समय में इस दल बदल ने जेजेपी की रणनीति पर बड़ा असर डाला है। जेजेपी के उम्मीदवार ने फिर थामा बीजेपी का हाथ। रघुनाथ तंवर पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बगावत कर दी थी और जेजेपी में शामिल हो गए थे। जेजेपी ने उन्हें पानीपत ग्रामीण सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। नामांकन के बाद से ही वह जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन मतदान से ठीक 2 दिन पहले उनका रुख फिर से बदल गया और उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। इससे जेजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके प्रत्याशी की वापसी से पार्टी के चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। 2019 के चुनावों में जेजेपी थी दूसरे स्थान पर। 2019 के विधानसभा चुनाव में पानीपत ग्रामीण सीट पर जेजेपी ने देवेंद्र कादियान को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने 45,125 वोट पाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं बीजेपी की महिपाल ढांडा 67,086 वोट लेकर विजयी हुए थे। जेजेपी के उम्मीदवार को मिले वोट इस बार के चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इस बार जेजेपी के वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी में स्थानांतरित हो जाता है तो बीजेपी की जीत की संभावना और भी प्रबल हो जाएगी। पानीपत ग्रामीण में बीजेपी की स्थिति मजबूत। 2019 में इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल की थी और इस बार फिर महिपाल ढांडा चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार सचिन कुंडू को अपना प्रत्याशी बनाया है। जेजेपी उम्मीदवार की वापसी से महिपाल ढांडा की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। 2019 के चुनाव में उन्होंने 21,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी और इस बार भी वह अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए पूरी तैयारी में है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।